सभी श्रोतागणों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड से खरदूषण और श्री राम युद्ध। हर्षित वर सहिष मन सुर बाजहि गगन निशान। स्तुति करि कर सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर के अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हरख उर लाए। जब श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न घाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित करने लगे। धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सूप नखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, आदेश कोश कह सुरत विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके बचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी है। करसि पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तो सिर पर अराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरि हैं सर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, असम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जाति कुमंत राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में सम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीत बनय बिनु मदत गुनी, न सही बेग नीति यस सुनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीत और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गने न छोट करी। अस कहीं विविध विलाप करे, लागी रोदन करन। सत्य, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परि व्याकुल बहु, प्रकार कह रोई। तुहि जियत दस कंधर, मोहि की यस गति होय। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 गीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाय गही बाह उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, केहि तो नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे।
उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरी नाक कान काट लिए? अवधनपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझ परी मुहि उनके करनी, रहित निशाचर करें है धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाय दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, शेष, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भाता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नार एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलित है। वे दुष्टों के वध करने लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रास विधि नारी संवारी, रति सति कोट तास बलिहारी। तास अनुज काटे सुति नासा, सुन तब भगनी करह परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ों रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, ये सुनकर वे हंसी हंसने लगे। खरदूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तीसरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। मंगल भवन अमंगल हारे, त्रबहुं दशरथ अजर बिहारी। शूर्पणखा समझाए कर बल, बोलस बहुभांत। गयो भवन अति सोच बस, नींद पड़े नहीं रात। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वो अत्यंत चिंतामय होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहूँ को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनय कुमार बिन भगवंता। वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हठ करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भज भोतरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी पर भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भगवान से तर जाऊँगा। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहो नार जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं,
अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान जड़ित हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। या राम जस जुगति बनाई, सुनहु मासु कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वो सुंदर कथा सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुं से दशरथ अजुर बिहारी। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकन, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख बन। जय सिया राम।